दोस्तों, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भारत की पहली हॉरर मूवी मानी जाती है। मूवी 1949 को यानी कि फ्रीडम मिलने के 2 साल बाद ही बनी है। तो देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि तूफानी रात में हरिशंकर नीलामी में खरीदी अपने महल के अंदर जाता है। महल में एक माली रहता है जो इस महल की कहानी हरिशंकर को बताता है। ये महल ये महल एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका कामिनी के लिए बनवाया था। लेकिन एक दिन जब वो नदी में कश्ती लेके महल पे आ रहा था, तो तूफान की वजह से उसकी डूबकर मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा ने लहरों के सहारे कामिनी को एक पैगाम भेजा कि वो फिर आएगा। कामिनी उसका इंतजार करने लगी और ऐसे ही इंतजार करते करते एक दिन कामिनी की भी मौत हो गई और फिर वो महल वीरान हो गया। ये बातें बताकर माली अब हरिशंकर को आराम करने को कहता है और वहां से चला जाता है। तभी हरिशंकर की नज़र एक पेंटिंग पे पड़ती है जो बिल्कुल उसके जैसी होती है। पेंटिंग देखकर हरिशंकर सोचने लगता है कि कहीं वही तो कामिनी का प्रेमी नहीं और शायद ये उसका दूसरा जन्म हो। हरिशंकर के मन में ये ख्याल चल ही रहे होते हैं कि तभी हरिशंकर को एक गाना सुनाई देता है। कोई लड़की महल में गाना गा रही होती है। हरिशंकर आवाज का पीछा करता है और उसे वो लड़की दिखाई भी देती है। मालूम पड़ता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कामिनी की आत्मा ही है। हरिशंकर कामिनी के पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक हरिशंकर का दोस्त श्रीनाथ वहां आ जाता है और कामिनी अचानक कहीं गायब हो जाती है। हरिशंकर श्रीनाथ को सारी बात बताता है और साथ ही उसे पेंटिंग भी दिखाता है। लेकिन श्रीनाथ इस बात को महज एक इत्तेफाक कहकर टाल देता है। लेकिन अचानक महल में कामिनी फिर से दिखाई देती है। श्रीनाथ भी अब कामिनी को देख पा रहा होता है और थोड़ी देर बाद कामिनी दोनों की आंखों से ओझल हो जाती है। हरिशंकर और श्रीनाथ माली को इस बारे में पूछते हैं, लेकिन माली कहता है कि वो महल में 40 साल से रह रहा है, लेकिन आज तक उसे ऐसा कुछ भी कभी दिखाई नहीं दिया। इन्हीं बातों के बीच माली की बेटी सबके लिए चाय लेकर आती है और टेबल पर रख के चली जाती है। महल में घटे इस घटना की वजह से श्रीनाथ हरिशंकर को अपनी भलाई के लिए वापस अपने घर जाने की सलाह देता है और उसे ट्रेन में बिठाता है। लेकिन हरिशंकर को सफर में फिर से वही महल दिखाई देता है और साथ ही सुनाई देती है कामिनी की गाना गाती हुई वही आवाज। हरिशंकर खुद को रोक नहीं पाता और ट्रेन से उतरकर लौट आता है फिर उसी महल में, जहां उसे कामिनी झूले पर बैठी दिखाई देती है और कामिनी हरिशंकर को कहती है कि हरिशंकर ही उसका पिछले जन्म का प्रेमी है। दोनों के बीच ये बातें चल ही रही होती है कि श्रीनाथ अचानक से वहां आ जाता है, जिस वजह से कामिनी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। श्रीनाथ भड़क कर हरिशंकर को वापस आने की वजह पूछता है, तो हरिशंकर उसे कहता है कि कामिनी ने उसे बुलाया था। यह बात सुनकर श्रीनाथ समझ जाता है कि हरिशंकर कामिनी के पीछे बिल्कुल पागल हो चुका है। श्रीनाथ हरिशंकर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हरिशंकर कामिनी की प्यार में इतना डूब चुका होता है कि वो अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो देता है। ये बात समझते श्रीनाथ को देर नहीं लगती और अपने दोस्त को बचाने के लिए श्रीनाथ दो तवायफों के पास जाकर हरिशंकर को अपने जाल में फंसाने को कहता है। हरिशंकर कोठे पे जाता है, लेकिन उसके कानों में फिर से कामिनी की आवाज़ गूंजती है और वो वापस महल में लौट आता है। उसे कामिनी अपने सामने दिखाई देती है। हरिशंकर कामिनी के लिए बिल्कुल पागल सा हो चुका होता है। वो कामिनी को पाने का तरीका कामिनी से पूछता है। कामिनी हरिशंकर को बताती है कि वो माली की बेटी को मार डाले ताकि वो माली की बेटी के शरीर में घुस सके, लेकिन साथ ही कहती है कि एक बार माली की बेटी का चेहरा जरूर देख ले ताकि आगे चल के हरिशंकर के प्यार में कोई कमी ना आए। अगले दिन हरिशंकर माली की बेटी को मारने का मन बना चुका होता है, लेकिन
हरिशंकर के पिताजी वहाँ आ जाते हैं और उसे वापस अपने घर ले जाते हैं। पिताजी हरिशंकर को कहते हैं कि उसे अगर कामिनी के पास जाना है तो उसे उनकी लाश पे से गुजरना होगा। हरिशंकर अपने पिता के आगे मजबूर हो जाता है और कामिनी का ख्याल अपने दिल से निकालने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद हरिशंकर की शादी हो जाती है, लेकिन कामिनी के ख्यालों के चलते हरिशंकर अपनी बीवी को अपना नहीं पाता। कामिनी के ख्यालों से उभरने के लिए हरिशंकर तय करता है कि वो अपनी बीवी के साथ कहीं दूर पहाड़ों में चला जाएगा, ताकि वो कामिनी को भुलाकर अपनी बीवी को अपना सके। लेकिन दूर जाकर भी हरिशंकर अपने मन को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर पाता। हरिशंकर की इसी बर्ताव से परेशान होकर उसकी बीवी अब सुसाइड का नाटक करती है और एक लेटर लिखकर कहीं छुप जाती है। हरिशंकर वो लेटर पढ़ता है और फाड़ कर फेंक देता है। अब उसे लगता है जैसे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से आज़ाद हो गया है और वो अपने बीवी को ना तो ढूंढने की कोशिश करता है, ना ही पता करने की कोशिश करता है। वो वहाँ से सीधा भाग आता है महल में कामिनी के लिए और उसे कामिनी महल में दिखाई भी देती है, जो हरिशंकर से पूछती है कि वो अब तक कहाँ था, और उसने हरिशंकर का बहुत इंतज़ार किया। उनकी बातें चल रही होती है, लेकिन पीछे हरिशंकर की बीवी ये सारी बातें सुन रही होती है। अपनी पति की बेवफाई से आहत होकर हरिशंकर की बीवी अब सच में जहर पी लेती है और थाने में पहुंच जाती है, जहां वो हरिशंकर पे इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसे जहर दिया है। अपना बयान लिखवाकर हरिशंकर की बीवी की थाने में ही मौत हो जाती है। अपने पत्नी के मौत के इल्ज़ाम में हरिशंकर पे अब मुकदमा चलाया जाता है और बताया जाता है कि हरिशंकर माली की बेटी के प्यार में पागल हो गया था और उसने अपनी बीवी को जहर देकर उसका खून कर दिया। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि माली की बेटी जो अक्सर घूंघट ओढ़े रहती थी, दरअसल वही कामिनी थी, जिसने हरिशंकर को पाने के लिए ये सारा नाटक किया था। लेकिन अदालत फिर भी हरिशंकर को फांसी की सज़ा सुनाती है, क्योंकि हरिशंकर की बीवी ने उसके खिलाफ बयान लिखा होता है। अब प्यार में पागल हरिशंकर फिर भी कामिनी के बारे में ही सोच रहा होता है। वो उसकी भलाई के लिए अपने दोस्त श्रीनाथ को कहता है कि वो कामिनी से शादी कर ले, ताकि कामिनी की जिंदगी अच्छे से गुजरे। ये कहकर हरिशंकर चला जाता है। अब हरिशंकर की फांसी का वक्त नज़दीक आ रहा होता है, लेकिन उससे पहले हरिशंकर की बीवी का लिखा हुआ एक लेटर श्रीनाथ के हाथ लग जाता है, जिसमें उसने हरिशंकर की सारी बातें लिखी होती है और साथ ही हरिशंकर को फंसाने की बात भी उस लेटर में लिखी होती है। अब श्रीनाथ ये लेटर अदालत में जमा कराता है, जहां ये साबित हो जाता है कि हरिशंकर ने अपनी बीवी को जहर नहीं दिया था, बल्कि हरिशंकर की बीवी ने खुद आत्महत्या की थी, जिस वजह से हरिशंकर को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन तब तक कामिनी की और श्रीनाथ की शादी हो चुकी होती है और कामिनी हरिशंकर के सामने दुल्हन के रूप में खड़ी होती है। श्रीनाथ हरिशंकर को कहता है कि वो कामिनी को डिवोर्स दे देगा, लेकिन हरिशंकर एकटक बस दुल्हन बनी कामिनी को ही देख रहा होता है और देखते देखते अचानक से हरिशंकर अपने प्राण छोड़ देता है और वैसे ही खुली आंखों के साथ हरिशंकर की मौत हो जाती है। और यही होता है मूवी का द एंड। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।